वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ एक और प्रोबेबिलिटी के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर पाए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे आज। वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। नाउ फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो एक 52 कार्ड्स के एक डेक को वेल शफल किया गया है। अब एक कार्ड को रैंडमली पिक किया है, मतलब किसी ने उठाया। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड उसने उठाया है वो कार्ड रेड कलर का एक किंग होगा। तो रोमन वन, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो अपने लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या रिजल्ट तुमको मिल सकता है। ठीक है, तुमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को चुना। सो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनना मतलब क्या कि तुमको 52 टाइप्स के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें से तुमको कौन सा वाला रिजल्ट अभी बात कर रहा है यहाँ पर कि रेड कलर का किंग जो है वो रिजल्ट पाने के लिए कितना, मतलब कितना संभावना है उसके उस रिजल्ट के होने का। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के बराबर, जो कि 52 है। कोई डाउट नहीं है, ओके, इक्वल्स टू 52। अब रोमान वन लिखते हैं। ए किंग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर का किंग। हमें पता है कि 52 कार्ड्स में से दो ग्रुप रेड के हैं। क्या 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 है, एक है हार्ट्स, एक है डायमंड्स। और हमें पता है कि दोनों ही रेड कलर के हैं और हार्ट्स में भी एक किंग है और डायमंड में भी एक किंग है। तो हमें बोला है कि रेड कलर का हमें किंग जो है वो अगर वो हमें चाहिए तो उसके पाने का, उसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ऐसे कितने सारे रेड किंग्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो आउटकम मुझे चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ किंग्स इन रेड कलर। अच्छा, नंबर ऑफ किंग्स इन रेड कलर ना लिखकर इसको हम कुछ और लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पर किंग ऑफ डायमंड्स प्लस किंग ऑफ हार्ट्स। ठीक है, क्योंकि यही दो रेड कलर के कार्ड्स हैं और इन्हीं दो रेड कलर के कार्ड्स में किंग है। सो कितने सारे किंग होंगे भाई, 1+1 मीन्स 2। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने जो आउटकम हमें चाहिए, ठीक है, वो कितने सारे आउटकम्स है, दो आउटकम्स है। ठीक है, इसके बाद अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आराम से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स 1/26। ठीक है, 2/52 मीन्स 1/26 इज़ द आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत ईजी। इसके बाद नंबर 2, नंबर 2 में पूछा गया ए फेस कार्ड, चेहरा वाला कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड हमें पता है कि हार्ट्स में भी है, डायमंड्स में भी है, स्पेड्स में भी है और क्लब्स में भी है, और सब में 3 फेस कार्ड्स हैं। सो टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं भाई, 3 × 4 कितना होता है, 12। सो 12 फेस कार्ड्स हैं इन टोटल। ओके, सो 52 कार्ड्स में से 12 फेस कार्ड्स हैं, तो फेस कार्ड्स पाने का प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। सो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट्स
डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। ठीक है, इन सब का मिलाकर, इन सब का जितने भी फेस कार्ड्स हैं सब। सो हार्ट्स के पास 3 है, डायमंड्स के 3, स्पेड्स का 3 और क्लब्स का 3। सो ऑल टुगेदर इट इज़ 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 3/12, सॉरी 3/13। ये है प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर तुम रैंडमली एक कार्ड को चुनते हो तो वो कार्ड एक फेस कार्ड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 3/13 है। ठीक है, सो 52 कार्ड्स में से वो कार्ड एक फेस कार्ड होगा। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है। आगे बढ़ते हैं। रोमन थर्ड, रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब रेड फेस कार्ड बोला, अब स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि फेस कार्ड होगा लेकिन रेड कलर का। तो हमें पता है कि रेड कलर के कितने फेस कार्ड्स हैं। तो रेड कलर के भाई 2 तरीके के कार्ड्स हैं, क्लब्स और सॉरी हार्ट्स एंड डायमंड्स। हार्ट्स में भी 3 है, डायमंड्स में भी 3 है फेस कार्ड्स, टोटल मिलेगा 6 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं आराम से। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा भाई? फेस कार्ड्स। तो हार्ट्स और डायमंड्स के कितने फेस कार्ड्स हुए हैं? फेस कार्ड्स लिख दो भाई। ठीक है, तो हार्ट्स के 3 और डायमंड्स के 3 मतलब 6। तो आइए इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भाई साहब। 6/52 बस। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो और भी कैंसिल कर सकते हो, जो कि आ जाएगा 3/26। ओके, सो ये होगा इसका प्रोबेबिलिटी भाई। ओके, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। रोमन 4 की तरफ बढ़ते हैं। द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का जैक पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो हमें पता है कि हार्ट्स में एक क्वीन, एक किंग, एक जैक होता है। सो बोला कि हार्ट्स का जैक पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें तो पता है कि जैक एक ही है हार्ट्स में, तो 1 होगा इसका फेवरेबल आउटकम। तो आंसर क्या होगा? 1/52 बस। सबको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ, एक्चुअली नंबर ऑफ मत लिखो, इसमें लिखो सिर्फ जैक ऑफ हार्ट्स, बिकॉज जैक एक ही है। ओके, अरे यार स्पेलिंग गलत, सॉरी। जैक ऑफ हार्ट्स कितने हैं भाई? जैक ऑफ हार्ट्स ओनली 1, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। 1/52 एंड दिस इज द आंसर। सिंपल सा आंसर था। ठीक है, बिकॉज भाई अगर जैक बहुत सारे होते तो हम और भी ज़्यादा आंसर होता, लेकिन सिर्फ एक ही है तो आंसर भी 1/52 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है। नंबर 5, ए स्पेड। अब स्पेसिफिकली बोल दिया कि स्पेड के जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी एक कार्ड को मतलब पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखते हैं, हमें लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमें चाहिए, जो आउटकम हमें चाहिए, जो रिजल्ट हमें चाहिए अभी, वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड्स। मतलब स्पेड्स में जितने भी कार्ड्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी एक कार्ड को, मतलब वो कार्ड वो होगा, मतलब जो रैंडम कार्ड हमें ड्रॉ किया है वो कार्ड स्पेड ग्रुप में से कोई भी एक कार्ड होगा, उसका संभावना कितना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई स्पेड्स में कितने कार्ड्स हैं। हमें पता है कि स्पेड्स में 13 है ना, इसके बाद हार्ट्स में 13 है, ऐसे करते सब में 13 है। तो स्पेड्स में कितने कार्ड्स है भाई? 13 कार्ड्स है। तो मुझे 13 तरीके के आउटकम्स मिलेंगे आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ स्पेड्स जो कि है 13, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और बाकी के 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर हाँ जी 2 से लेकर 10 तक।
थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 9 कार्ड्स हो गए और यहाँ पर 4 है तो 13। ओके, अब जी इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, 13/52 1/4, मतलब हाँ इतना ही, 1/4 1/4। सो मैंने एक रैंडमली कार्ड को निकाला उस डेक से, तो मुझे वो कार्ड स्पेड्स का ही, एक स्पेड्स में से कोई भी एक कार्ड होगा, 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स में, स्पेड्स वाले ग्रुप में, उसमें से कोई भी एक कार्ड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4। ठीक है, संभावना। आइए आगे बढ़ते ही। रोमान 6 द क्वीन ऑफ डायमंड्स, मतलब डायमंड्स का क्वीन मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हमें पता है कि डायमंड्स में एक ही क्वीन होता है, तो प्रोबेबिलिटी 1/52 ही होगा। तो हमें पता है कि डायमंड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वीन है, एक ही रानी है, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी यहाँ पर 1 ही होगा, और प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52 ओनली, एंड दिस इज़ द आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। ना क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ऑलरेडी डन बाय मी, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत पहले मैंने करवाया है, एज आई रिमेंबर इट, एग्जाम्पल्स में मैंने करवाया है। लेट्स सी, मैंने करवाया तो है, मैंने करवाया है, हाँ जी ये देखो मैंने करवाया है, इससे थोड़ा पहले, इसका थोड़ा पहले ही करवाया है क्या, रुको थोड़ा वेट, ओ मैंने नहीं करवाया है गेस, ओके नो प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करवाया है मैंने, सो नो इश्यूज़। 15 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। वेल इजी है, हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि 5 कार्ड्स, 10 हो गया, जैक हो गया, क्वीन हो गई, किंग हो गया, और एस ऑफ डायमंड्स को हटाया गया है, रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करके सॉरी ये तो दूसरे तरह क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी। 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ये सारे कैसे डायमंड्स के हैं, डायमंड वाले ग्रुप के हैं, तो इनको सिर्फ लिया गया है और इनको वेल शफल किया गया है। करने के बाद एक कार्ड को रैंडमली पिक किया गया है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, तो क्वीन तो एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5। एंड इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन को हटा दिया गया तो कितने कार्ड्स बचे, 10, किंग, जैक और एस, तो 4 कार्ड्स बचे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4 हुए। और क्या बोला अभी, दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो एस कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्वीन पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वो होगा 0। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर कोई क्वीन नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, तो पहले एक बक्से में सपोज 132 पेन्स थे अच्छे वाले, अब गलती से उसमें और भी 12 डिफेक्टिव पेन्स गिर गए गलती से। अब उनको देख के समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पेन अच्छा है या बुरा, तो अब अगर हम किसी एक पेन को रैंडमली उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमने पेन उठाया है ये एक अच्छा पेन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपको लिखना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम, मुझे क्या क्या पॉसिबल आउटकम मिल सकता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा भाई, देखो पहले 132 थे, अब और भी 12 गिर गए इसके अंदर, मतलब टोटल अभी बहुत सारे पेन हो चुके हैं जो कि है 144, तो 144 तरीके के मुझे पेन्स मिलेंगे, है ना। इसमें से मुझे क्या चाहिए, गुड वन चाहिए ना, तो गुड वन कितने हैं भाई, गुड वन से 132
और डिफेक्टिव वाले कितने हैं, डिफेक्टिव वन से 12। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अच्छा रुको, लिखा ही नहीं मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो किसका बराबर होगा, वो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नंबर ऑफ गुड वंस चाहिए ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गुड वंस होगा जो कि 132 के बराबर है। तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकता हूँ, जो कि होगा 132 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 144। ठीक है, जो आई गेस डिवाइड करने के बाद 1/12 मीन्स 11/12। ठीक है, तो 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी दैट that pen which we have taken out at random will be a good pen। फिर क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन 1, इसमें देखो क्या बोला गया है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कॉन्टेन 4 defective ones, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective। तो 20 बल्ब्स हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनमें से एक बल्ब को रैंडमली चूज़ किया। तो क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने चूज़ किया है वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो मैं इसको आपको मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको बताना पड़ेगा 20 है। ठीक है, ये 20 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 20। इतने सारे बल्ब्स थे, इनमें से जो डिफेक्टिव है वो है ओनली 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ये, बिकॉज मुझे डिफेक्टिव चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी होगा 4/20 1/5, बस ये होगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 का रोमन 1 आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इजी वाले क्वेश्चन को देकर। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन नंबर 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? अब रोमन 2 में बताया गया है क्या कि मान लेते हैं कि जो बल्ब रोमन 1 में तुम्हें मिला वो सपोज़ नॉन डिफेक्टिव है, मतलब वो अच्छा बल्ब ही है। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है भाई, श्योरिटी कुछ नहीं है। हो सकता है हमने प्रोबेबिलिटी 1/5 निकाला और डिफेक्टिव पाने का प्रोबेबिलिटी इतना है और नॉन डिफेक्टिव का थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे डिफेक्टिव के बजाय मुझे गुड वाला बल्ब मिल गया। अब इस बल्ब को हमने हटा दिया। ठीक है, देखो सपोज द बल्ब ड्रॉन इन रोमन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। तो इसको हमने क्या किया, इस गुड बल्ब को हमने पुट एसाइड। ठीक है, उस बक्से से दूर रखा। अब उस बक्से में कितने बल्ब है टोटल, उस बक्से में अभी तो लिखना पड़ेगा आपको व्हेन वन गुड बल्ब इज पुट असाइड देन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट। अब कितने बल्ब्स लेफ्ट हुए, देखो पहले कितने थे, पहले 20 थे, है ना। अब कितना है, अब एक को हमने हटा दिया तो अब हो गया 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19। और यही होगा अपना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 19 तरीके के हमें आउटकम्स मिल सकता है जब हम किसी बल्ब को रैंडमली निकालेंगे उस बक्से से। अब क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective। अब हमने क्या किया, हमने उस बल्ब को हटा दिया जो गुड वन निकला। ठीक है, हमें चाहिए था डिफेक्टिव लेकिन वो तो अच्छा निकला, तो उस अच्छे को हमने हटा दिया। जो पहले 20 बल्ब थे अभी 19 है, तो अभी इस 19 में से हमने फिर से एक रैंडमली उठाया बल्ब को। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बल्ब हमने उठाया है वो डिफेक्टिव नहीं होगा, मतलब अच्छा वाला होगा। सो प्रोबेबिलिटी, रुको, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा फिर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ गुड बल्ब्स। ठीक है, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, बिकॉज हमें ये चाहिए, गुड बल्ब चाहिए हमें, जो कितने हैं भाई। तो देखो गुड बल्ब्स जो है
वो तुमको कैसे पता चलेगा कि भाई गुड बल्ब्स कितने हैं? हमें तो पता ही नहीं गुड बल्ब्स कितने हैं। तो ज़रा सोचो, हमारे पास ऑल टुगेदर 20 बल्ब्स थे, ठीक है, क्लियर है। इसमें से 1 बल्ब जो है, सॉरी 4 बल्ब्स जो हैं ये होते हैं डिफेक्टिव, मतलब ख़राब, ठीक है। सो 20 में से अगर 4 बल्ब ख़राब है तो बाकी के ऑब्वियसली अच्छे होंगे। तो 16 मतलब क्या, रेस्ट जितने भी 16 है दे विल बी गुड बल्ब्स, ठीक है। अब इसी गुड के चक्कर में, मतलब इस रोमन 1 में डिफेक्टिव बल्ब निकालने के चक्कर में हमारा गुड बल्ब्स में से एक बल्ब क्या हुआ, हमने पुट असाइड किया। देखो, व्हेन 1 गुड बल्ब इज़ पुट असाइड, तो रोमन 1 में जो बल्ब हमें मिला वो एक्चुअली गुड बल्ब था, तो हमने क्या किया, उसको अभी दूर रखा। सो 16 पहले थे गुड बल्ब्स, इसमें से हमने एक को हटा दिया, तो अभी कितना रहेगा, अब रहेगा ये 15। सो 15 गुड बल्ब्स आर रिमेनिंग। तो यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पर लिख दो भाई 16 - 1, अब होगा 15, ठीक है। या लिख सकते हो साइड में कि नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितना होगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स होगा 20 - 4, ठीक है। टोटल में से डिफेक्टिव को हटा दिया तो इतना होगा, ओके। अब हम प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो कि है कितना, 19, एंड दिस इज़ द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा समझ के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रोमन 2 समझ के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, and if one disk is drawn at random, then from the box find a probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5, ठीक है। तो 90 डिस्क्स हैं, ठीक है, 90 डिस्क्स हैं। इसके बाद इसमें से एक बक्से में है एक्चुअली, इसमें से अगर मैं एक डिस्क को रैंडमली उठाता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड नहीं, जो डिस्क मैंने उठाया है उस डिस्क का नंबर जो होगा वो एक 2 डिजिट नंबर होगा उस डिस्क में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या तो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें अच्छे से इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पहले, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन समझ गए आप लोग, आई होप सो, तो हम अभी आंसर को शुरू करेंगे। आइए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना। सो टोटल, अच्छा, इसको मैं सैम्पल स्पेस की मदद से लिखता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते 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 90 तक है ना। इसका मतलब तुम समझ सकते हो ऐसे कि यहाँ पर एक डिस्क है, मान लो ऐसे, तो ऐसे एक डिस्क है, इसमें नंबर 1 लिखा है, और एक डिस्क है इसमें नंबर 2 लिखा है, और एक डिस्क है इसमें नंबर 3 लिखा है, और एक डिस्क है 4 है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 90 डिस्क है, ठीक है, 90 डिस्क है, और सबके ऊपर एक एक नंबर लिखा है सीरियल वाइज, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके लिखा है 90 तक, ओके। अब ऐसे कितने सारे डिस्क होंगे, मतलब ऐसे कितने सारे पॉसिबल आउटकम होंगे, उसी को हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं ना।
सबको लिखना पड़ेगा आपकी देयर फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भाई 90 है, बिकॉज तुम्हारे पास 90 डिस्क हैं। तो जब तुम किसी एक डिस्क को रैंडमली निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि तुमको 90 तरीके के पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। ठीक है, तुमको नंबर 1 मिल सकता है, तुमको नंबर 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो होगा 90। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो चुका है 90। अब क्या मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है? ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या है? तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रोमन 1 में देखना है। रोमन 1 देखते हैं। ये रोमन 1 में हमने ई लिया। ई एक इवेंट है। इवेंट क्या है? इवेंट ई इक्वल्स टू इवेंट, एंड इस इवेंट का नाम क्या है? गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इवेंट मतलब एक आउटकम है, मतलब मुझे कौन सा वाला आउटकम चाहिए? मुझे 2 डिजिट नंबर वाला आउटकम चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो ई इक्वल्स टू, अब ई जो है मतलब इवेंट जो है ये एक्चुअली एक सेट है। किसका सेट है? मैंने बताया था, ये फेवरेबल आउटकम का सेट है। तो जितने भी फेवरेबल आउटकम होंगे सबको हमें इस वाले बक्से में कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्या क्या ऐसे क्या क्या आउटकम्स हैं जो मुझे चाहिए? हमें जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स के नंबर हैं, उन सारे के सारे 2 डिजिट्स के नंबर को हमें लिखना है। ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते अप टू 90। तो कितने नंबर्स हुए? तो गिनना पड़ेगा। देखो, पहले देखो कि 1 डिजिट के कितने सारे नंबर है। 1 डिजिट के कितने सारे नंबर्स है? 1 डिजिट के कितने सारे नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 90 कार्ड्स, 90 डिस्क्स, 90 टोटल डिस्क्स हैं। इसमें से 9 डिस्क जो है उनमें 1 डिजिट नंबर है। इसका मतलब बाकियों में क्या होगा? 2 डिजिट होगा। बाकियों में 2 डिजिट होना मतलब क्या? 90 से 9 को माइनस कर दो, होगा 81। 81 डिस्क्स में 2 डिजिट का नंबर होगा और 9 डिस्क्स में 1 डिजिट का होगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक को लिखना पड़ेगा देयर फॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ऐसे कितने सारे आउटकम्स हैं अपने जो हमें चाहिए? ऐसे 81 फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए। मतलब 2 डिजिट नंबर होने के कितने सारे आउटकम्स हैं? 81। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि है 81/90, मतलब 9/10। ओके, 9/10, 0.9 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो है 9/10 है, मतलब 0.9 है। ओके, तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा ही है, कह सकते हो 1 के बहुत करीब है। मतलब ज़्यादा चांसेस है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, 1 डिजिट का नहीं बल्कि 2 डिजिट का नंबर। ओके, अब बात ये है कि ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक और इवेंट होगा। ठीक है, और ये इवेंट है क्या? गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गेटिंग ए परफेक्ट
स्क्वायर नंबर, मतलब अभी हमारा जो आउटकम होने वाला है, ठीक है, पसंदीदा आउटकम वो क्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब मैंने डिस्क को रैंडमली निकाला, तो उस डिस्क में जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इतने ऐसे कितने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं टोटल, फिर उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। ओके, सो ई इक्वल्स टू, अब इस बक्से में इस बक्से में आपको कलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हैं फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, ऑब्वियसली 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 to 90। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या है, 1 है, 4 है, इसके बाद 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, इसके बाद क्या है 49 है, इसके बाद क्या है 64 है, फिर 81 है, इतना तक ही है। ओके, सो दिस आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, 64 क्या है 8 का स्क्वायर और 81 है 9 का स्क्वायर। क्लियर है, बस इक्वल्स टू, अब हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे कितने सारे, तो फिर फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो है ओ ओ ओ ओ यहाँ पर गलत हो गया मेरे से, यहाँ पर एन ई होगा। ओके, ठीक है, तो गलत हो गया था, आई अच्छा वो नज़र लगा। ओके, सुन, ऐसे कितने सारे आउटकम्स से देखो, हमने कितने सारे आउटकम्स को कलेक्ट किया है, टू परफेक्ट स्क्वायर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी 9। नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, probability is equals to NE by NS, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, जो कि है 9/90, 1/10 इज द आंसर, 0.1 है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो डिस्क के ऊपर लिखा होगा, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी 0.1 है, बहुत कम ही है कह सकते हो। ओके, तो ऐसे हो गया रोमन 2। नाउ रोमन 3, रोमन 3, रोमन 3, रोमन 3, रोमन 3, a number divisible by 5। so e, एक्चुअली इट विल बी बेटर इफ़ तुम लोग इसको E1 E2 लिख दो, E1 E1, यहाँ पर E1 लिख दो और यहाँ पर भी E1 लिख दो, यहाँ पर E2 लिख दो, E2 E2, यहाँ पर भी E2 लिख दो। अब इसको E3 लिख देता हूँ। ओके, अब E3 क्या है भाई, कि गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। ये क्या प्रोबेबिलिटी है, जो डिस्क होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है ना, उनमें से कोई भी एक आ सकता है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो पहले E3 लिख कर हमें अभी कलेक्शन करना पड़ेगा भाई कि कितने सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, बिटवीन नहीं 1 से लेकर 90 के बीच में। सो 5 होगा ऑब्वियसली, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा और 90 खुद होगा। ओके,
सो इतने कैसे ऐसे यहाँ पर कितने सारे नंबर्स हैं, गिनना पड़ेगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ऐसे 18 नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 5 हैं। सो यहाँ पर 18 तरीके के हमें पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ E3 इज 18. So what is the probability of getting a number divisible by 5 is number of favorable outcomes of event 3 and total possible outcomes जो कि है 18/90 जो कि है 2/10 मतलब 1/5। डायरेक्टली रहता है 1/5, ठीक है। 1/5 is the answer, okay, is the answer, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज फेस 6 faces show the letters as given below A B C D E A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? तो सैम्पल स्पेस की मदद से लिखते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें क्या क्या आउटकम मिलता है? तो बोलोगे भाई ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, डी मिल सकता है, ई मिल सकता है, ए मिल सकता है ना, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम सारे के सारे होंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और ए हो गया। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई? 6। अब क्वेश्चन में पूछा है कि रोमन 1 से कि अगर हम इसको एक बार थ्रो करेंगे डाई को तो ए मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए कितने बार यहाँ पर आया है पॉसिबल आउटकम्स में। सो इसमें लिखो E1 गेटिंग ए, तो E1 हो जाएगा सेट किसका? ए और ए का। क्यों भाई? बिकॉज मुझे ए चाहिए, है ना, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ए चाहिए, है ना, अपने आउटकम में। तो ए कितनी बार आया है भाई? मतलब कितने सारे ए आने के आउटकम्स, मतलब पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। तो फेवरेबल आउटकम 2 है इसका। फेवरेबल आउटकम का मतलब ये है कि जो आउटकम मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए ए कितनी बार आया है यहाँ पर? 2 बार आया है, देखो, पहले में और लास्ट में। तो ए हो गया 2 बार, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, बिकॉज 2 बार आया है, यहाँ पर 2 होगा। और तब जाके हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो कि होगा NE1 मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, 2/6 1/3। ओके, तो जब भी मुझे ए चाहिए होगा, सपोज मैंने डाई को थ्रो किया और मुझे ए चाहिए, तो इसका होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। और हमें देखा कि भाई ए जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ सकता है, आ नहीं रहा मतलब 2 बार आ सकता है, इसलिए फेवरेबल आउटकम हमें 2 लिखना पड़ेगा। मतलब जितनी बार आ सकता है उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद रोमन टू क्या है देखते हैं। रोमन 2 में बोला है कि अभी डी पाने का क्या है भाई? डी, तो E2 मान लेते हैं इसको। डी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग डी। सो E2 इक्वल्स टू डी कितनी बार आया भाई? यहाँ पर एक ही बार आया, तो सिर्फ एक ही होगा यहाँ पर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है अपना, बिकॉज डी सिर्फ एक ही है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई बताओ? प्रोबेबिलिटी विल बी
1/6। सो डी मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/6, बहुत कम है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इजी क्वेश्चन है ये, 19 नंबर, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन ये है, सपोज मैंने एक डाई को ड्रॉप किया रैंडमली ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन से। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या हालचाल है। ओके, हालचाल क्या है तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। लाइक दिस, ओके। हाँ जी हो गया। हाँ, ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3 मीटर्स गिवन है, और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर्स गिवन है। ओके, अब हमें पूछा गया है कि अगर हम इस वाले रेक्टेंगुलर रीजियन के ऊपर एक डाई को, ऐसे करके एक डाई होता है, मतलब जो लूडो वूडो में हम खेलते हैं वो डाई, उसका अगर हम फेंकते हैं रैंडमली जैसे इस वाले रेक्टेंगुलर रीजियन के ऊपर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई इस सर्कल के ऊपर जाके लैंड करेगा जिस सर्कल का डायामीटर 1 मीटर है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो थोड़ा समझने वाली बात है, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर इसका डायामीटर मैं दिखा देता हूँ, 1 मीटर है। तो लिखो फॉर रेक्टेंगल लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब भाई एरिया क्यों? बिकॉज मेरे लाल जो डाई है वो तो इसके एरिया के ऊपर जाके तो गिरेगा, वो थोड़ी इसके बाउंड्री में गिरेगा, जिससे कि अगर बाउंड्री में गिरता तो मैं पेरीमीटर लेता, है ना। मैं एरिया क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज एरिया है इस वाला रीजन, ये वाला रीजन एरिया है, और अपना जो पेरीमीटर होता तो वो तो सिर्फ बाउंड्री होता, तो बाउंड्री में तो नहीं गिरेगा। गिरेगा कहाँ पर? इसके एरिया पे गिरेगा, इस वाले रीजन पे गिरेगा। सिमिलरली सर्कल के एरिया पे भी गिरेगा, है ना, इसलिए हम एरिया ले रहे हैं, समझ के रखो। सब इसका एरिया निकालो भाई। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, 6 मीटर स्क्वायर। अब फॉर सर्कल के लिए क्या एरिया होगा भाई, देख लेते हैं। फॉर सर्कल डायामीटर तो 1 मीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हाफ। अब रेडियस है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम पाई रखते हैं, आई मतलब इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और रेडियस तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1/4 पाई मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि भाई साहब इस सर्कल के ऊपर हमारा जो डाई है वो लैंड करेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? हमारा फेवरेबल रीजियन या फिर आउटकम कह सकते हो ये सर्कल है, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम ये है कि ये इस रेक्टेंगुलर रीजियन के कहीं भी रीजन में कहीं भी किसी भी पार्ट में गिर सकता है, लेकिन जो पार्ट में हमें इसको चाहिए वो पार्ट है सर्कल का एरिया। तो ये है फेवरेबल वाला पार्ट, और ये जो रेक्टेंगल पूरा है, रेक्टेंगल ये है हमारा पॉसिबल वाला पार्ट। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है इसका। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि सर्कल का एरिया मीन्स पाई/4 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया जो कि है 6।
तो ये हो जाएगा π/24, ठीक है, π/24 ये होगा इसका आंसर। मतलब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट फेवरेबल आउटकम कितने हैं बाय पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो फेवरेबल आउटकम की जगह पर लिख सकता है मैं यहाँ पर फेवरेबल रीजियन, मतलब कौन से रीजियन में हमें ये चाहिए। तो हमें चाहिए कि इस सर्कल वाले रीजियन में डाई गिरे, लैंड करे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डाई यहाँ भी लैंड कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इस रेक्टेंगुलर रीजियन के कहीं भी ये लैंड कर सकता है। लेकिन हमें जिस जगह पर इसको लैंड करवाना है वो है ये वाला जगह। तो अपना पॉसिबल क्या क्या है, पॉसिबल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लैंड कर सकता है, तो ये पॉसिबल रीजियन हो जाता है, ये रेक्टेंगल का एरिया ये पॉसिबल रीजियन हो जाता है। इस रीजियन के कहीं भी गिर सकता है। लेकिन जो अपना फेवरेबल रीजियन है, मतलब जहाँ पर हमें इसको लैंड करवाना है वो है सर्कल, ठीक है। तो दिस इज़ द फेवरेबल वन एंड दिस इज़ द पॉसिबल आउटकम वन। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाय पॉसिबल। तो फेवरेबल का एरिया हमें पता ये है और पॉसिबल का एरिया हमें पता है 6 है, तो डिवाइड कर दिया जैसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, और वैसे इसका आंसर भी ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे आपको करना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि कैसे करना होता है। तो अभी समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सपोज एक बक्से में 144 बॉल पेन्स हैं। उस 144 में से 20 जो है वो डिफेक्टिव है और बाकी के अच्छे हैं। बाकी के अच्छे मतलब क्या, 144 से अगर तुम 20 को माइनस कर देते हो तो 124, ठीक है। बाकी के 124 आर गुड वंस, ये सारे के सारे गुड पेन्स हैं। सो अब नूरी जो है एक लड़की है, उसने बोला कि अगर गुड हुआ तो वो बाई करेगी, मतलब ख़रीदेगी, और अगर डिफेक्टिव हुआ तो वो बाई नहीं करेगी। अब दुकानदार, उस शॉपकीपर, उसने उस बक्से से रैंडमली एक पेन को निकाला। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को खरीदेगी या फिर नहीं खरीदेगी। मतलब ख़रीदने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस पेन को गुड होना पड़ेगा, और नहीं खरीदेगा मतलब क्या, वो पेन डिफेक्टिव है। तो आइए इसका आंसर हम निकालते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, और वही होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 144 एंड दिस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब 144 तरीके के आउटकम्स आ सकते हैं जब वो शॉपकीपर रैंडमली उस पेन को उठाएगा उस बक्से से। उसमें से जो आउटकम हमें पसंद है वो हमें उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गया। इसके बाद नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ गुड वंस ना। सो नंबर ऑफ गुड पेन्स, अच्छा पहले डिफेक्टिव लिख देता हूँ। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स क्वेश्चन में गिवन है 20। सो नंबर ऑफ गुड पेन्स क्या होगा, 144 में से 20 हटा दिया, 124। सो 124 आर गुड वंस। नाउ रोमन 1, प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट, मतलब खरीदेगी, वो पेन खरीदेगी। वो मतलब क्या, उस पेन को अच्छा होना पड़ेगा। तो अच्छा होने के लिए हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन्स, बिकॉज गुड पेन होगा तभी तो वो खरीदेगी, है ना। उसने बता दिया अपने उसूल, अपने पॉलिसी उन्होंने बता दिया, टर्म्स एंड कंडीशन, अगर अच्छा हो तो मैं खरीदूंगा, है ना। ओके, सो इट विल बी 124।
अब ये 124 पेन्स अच्छे हैं आउट ऑफ 144, तो क्या गारंटी है कि वो पेन जो शॉपकीपर रैंडमली उन्होंने उठाया वो अच्छा पेन होगा? उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 31/36 आएगा और यही होगा आपका आंसर। सो वो पेन एक अच्छा पेन होगा और वो इसको खरीदेगी, इसका प्रोबेबिलिटी 31/36 है। अब दूसरा बोला कि नहीं खरीदेगी, मतलब वो पेन ख़राब होगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अभी जो होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा वो होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स जो कितने हैं भाई? 20 है, क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आराम से। प्रोबेबिलिटी इज़ 20/144 मीन्स 5/36। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। सो वो पेन डिफेक्टिव पेन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 5/36 है, मतलब 5/36 प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को नहीं खरीदेगी। ओके, क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी इसको करवाऊंगा नहीं, लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तब तक हम बाकी के क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस आर इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, तो उसको करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और समझने के लिए भी, इसलिए मैं इसको बाद में करूँगा, लास्ट में। ठीक है, जिससे कि अभी आपका दिमाग ख़राब ना हो, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। रुको, एक और इंक लेता हूँ, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 23। सो 23 बोला गया है, ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो क्या बोला? एक 1 रुपये का कॉइन है, इसको इसने 3 बार टॉस किया, 3 टाइम्स टॉस किया। ठीक है, 3 टाइम टॉस करने के बाद हर एक आउटकम को उसने नोट किया। सपोज टॉस किया, हेड आया, उसने नोट कर लिया, फिर टॉस किया, फिर से हेड आया, फिर से नोट कर लिया, फिर से हेड आया, फिर से नोट कर लिया, ऐसे करके फिर पहले में टेल्स आया, इसके बाद टेल्स आया, इसके बाद टेल्स आया। ठीक है, ऐसे करते करते उसने नोट किया, और जब नोट करने के बाद तीनों के तीनों आउटकम सेम हो, जैसे कि तीनों के तीनों अगर हेड हो या फिर तीनों के तीनों अगर टेल्स हो, इसका मतलब वो जीत जाएगा, ही विल विन। और अगर एक में भी टेल आ जाए या फिर एक में भी हेड आ जाए तो वो लूज़ करेगा। ठीक है, तो उसको जीतने के लिए बस यही 2 ऑप्शंस हैं, यही 2 आउटकम्स इसको जिता पाएगा, किसको? हनीफ को, और बाकी के आउटकम जितने भी आएंगे उसको हरा देगा। तो हमें उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना कि हराएगा, मतलब वो लूज़ करेगा गेम, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, देखो। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सैम्पल स्पेस की मदद से, तो उनको क्लियर हो जाएगा। देखो, सैम्पल स्पेस मतलब क्या? जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो पहले बार में टॉस किया तो सपोज तीनों बार में हेड आया। ठीक है, 3 बार हेड आया, इसके बाद टॉस किया 3 बार तो टेल्स आया, इसके बाद टॉस किया तो 2 में हेड आया, थर्ड में टेल्स आया। ठीक है, इसके बाद पहले टेल हेड, इसके बाद टेल्स, इसके बाद हेड, इसके बाद पहले में हेड आया, टेल आया, इसके बाकी 2 में हेड, इसके बाद पहले 2 बार टेल आया, इसके बाद हेड, इसके बाद पहले टेल, इसके बाद बीच में हेड, इसके बाद फिर से टेल, फिर हेड पहले, इसके बाद लास्ट के 2 बारी में टेल्स। तो ये है पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, वो आपने तो पढ़ा ही है, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स के आउटकम्स क्या क्या हैं, बस वही है, टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है,
यही है इसका, ये शुरुआत में मैंने बता दिया था, बेसिक नॉलेज है ये। तो देखो कितने सारे आउटकम्स हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। सो देयर फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ 8। तो आठ तरीके के आउटकम्स मिला। अच्छा, अब इवेंट क्या है इसमें? बोला है कि वो लूज़ करेगा, है ना। तो लूज़ करेगा कब कब लूज़ करेगा? जब तीनों बारी में सेम रिजल्ट ना हो, मतलब तीनों में हेड हो और तीनों में टेल हो। अगर ऐसा ना हो तो जितनी भी आउटकम्स होंगे, उस आउटकम्स के आने पर वो हार जाएगा। तो हमें कौन से वाला आउटकम्स को इंक्लूड करना है? हमें इन दोनों को छोड़कर जितने भी आउटकम्स है सबको इंक्लूड करना है, बिकॉज अगर ये आउटकम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हार जाएगा। तो इवेंट होगा, इवेंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा जितने भी आपको वो है, मतलब क्वेश्चन में गिवन ही है कि उसके पास अगर 3 हेड्स आ जाए और 3 टेल्स आ जाए, मतलब सेम रिजल्ट आ जाए, तो वो जीत जाएगा। और अगर इनके अलावा और कुछ रिजल्ट आता है तो वो हार जाएगा। तो देखो 3 बार हेड आया और 3 बार टेल्स आया, ठीक, तो ये जीतेगा। लेकिन अगर ये सब आ जाते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं, तो वो लूज़ करेगा और इसी लूज़ होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवेंट में हमें जितने बार जो आउटकम आने पर वो लूज़ करेगा, उन आउटकम्स को हमको इंक्लूड करना है। समझ में आया? ओके, ऐसे करके यहाँ पर आपको इसको इंक्लूड कर लेना है। सो कितना आउटकम्स हुए? 6। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज़ 6। मतलब 6 आउटकम्स जो आएंगे उसमें वो लूज़ करेगा गेम को। नाउ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते आराम से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम विल बी व्हाट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, जो कि है 6/8, मीन्स 3/4। 3/4 इज़ द आंसर। सो 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम को हार जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या? इजी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इजी है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूर है, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे हुआ, क्या हाल चाल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24, आइए। क्वेश्चन नंबर 24, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once? At least once. ठीक है, तो कैसे करना है इसको? आइए देखते हैं। इसको सैम्पल स्पेस की मदद से करना है, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए। देखो, हमें पता है कि जब भी हम एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिलता है हमें? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर इसमें 2,1, ऐसे करते 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 कितने आउटकम मिलते हैं? 36 मिलता है। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। लिखूँगा ये, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा इसको। मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, रुको, इसको मैं भी कॉपी करके लाता हूँ। इसको मैंने करवाया है ना, रुको थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा सा यहाँ, इसको मैं पेज 4 में जाता हूँ। तो कहाँ गया देखता हूँ, रुको थोड़ा सा वेट कीजिए। और ऊपर होगा थोड़ा, देखते हैं कहाँ पर है। सबसेट रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, ये देखो
थ्रोइंग 2 डाइस या फिर थ्रोइंग ए डाई 2 टाइम्स, एक ही बात है, ठीक है। हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, और एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तब भी ऐसा रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट है देखो, ये सारे के सारे आउटकम्स हमें मिलेगा। कितने आउटकम्स है? 36 है टोटल, ठीक है, 36 है टोटल। तो इनको हम क्या करेंगे, अभी कॉपी मान लेते हैं भाई। ओके, इन सबको अभी हम कॉपी मानेंगे, बिकॉज इतना बड़ा सा इसको लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, जो मैं नहीं दे सकता बिकॉज टाइम ऑब्वियसली प्रीशियस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को, अरे क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ लिखता हूँ तो आसान होगा। सो इट विल बी S इक्वल्स टू ये रहा, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS इक्वल्स टू 36। तो जब भी हम एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो हमें इतने सारे आउटकम मिलेंगे, 36 तरीके के आउटकम हमें मिलता है। अब इसमें से बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अब देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि 5 2 बार में दोनों के दोनों आउटकम्स में 5 नहीं आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कि ये नहीं आएगा, ठीक है, दोनों बार 5 नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ये देख सकते हो, दोनों बार 5 आया, है ना, 2 टाइम्स में दोनों ही आउटकम्स में 5 आया। इसके बाद देखो और भी है, यहाँ पर 5 आया, फिर यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ। सो जहाँ जहाँ भी 5 आया है, ठीक है, उनको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। रोमन 2 में बोला है कि 5 नहीं आ सकता एक भी बार, आइदर टाइम है तो एक भी बार, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको टेक्निक यह है कि हम क्या करेंगे, देखो, तो हम क्या करेंगे, देखो एक स्ट्रेटजी है, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 5 जो है वो कितनी कितनी जगहों पर 5 आ रहा है, ठीक है, एपियर कर रहा है या फिर कम अप कर रहा है 5। तो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 बार जो है 5 आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नहीं आएगा, इसको हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है 11 और नॉट एन इवेंट क्या हो जाएगा, 1 - 11 बाई 36 होगा, ओके। तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, देखो कैसे, आप देख सकते हो इवेंट 1 हमने मान लिया है E1 कि इस इवेंट में 5 जो होगा वो आएगा कम अप, ओके। तो कौन से आउटकम में 5 आ रहा है, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,1, 2, ऐसे करते 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 11 आउटकम से जहाँ पर 5 का आगमन हो रहा है, ठीक है। सो देयर फॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट 5 विल कम अप इज 11, ओके। सो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप is 11/36, favorable outcome by total number of possible outcome. Now the question arises कि मैंने इसका क्यों निकाला, मतलब probability of E1 क्यों निकाला, मुझे तो not E1 चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 will not come up either time, इसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ज़रूर है कि probability of an event plus probability of not an event equals to 1। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकाला है 11/36, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ईजिली निकाल सकते हैं बाई गिविंग इट, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अभी लेट E2 = द इवेंट इन विच 5 विल नॉट कम अप, विल नॉट
कम अप। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा एज वी नो probability of an event plus probability of e dash means not an event equals to 1। so लिखकर आपको लिखना पड़ेगा अभी probability of e1 प्लस probability of e1 डैश इक्वल्स टू 1 होगा। फिर यहाँ से तुमको क्या करना है, e1 डैश का probability of e1 डैश का वैल्यू निकाल लेना है आराम से। e1 डैश हो जाएगा 1 माइनस 11/36 मीन्स 25/36। ये होगा इसका आंसर। आ गया ना आंसर, मिल गया ना आंसर। क्या किया, फिर से रिकैप करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा है कि हमने एक डाई लिया, जो हम लूडो खेलते हैं उस डाई को लिया, उसको हमने 2 बार टॉस किया। ठीक है, 2 बार टॉस किया। ओके, मतलब थ्रो किया, जो भी है भाई समझ जाओ। अब जब भी हम किसी डाई को 2 बार थ्रो करते हैं या फिर 2 डाइस को एक बार थ्रो करते हैं, अच्छा 2 डाइस को थ्रो करते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों को हम सेम एक्सपेरिमेंट एज द सेम एक्सपेरिमेंट ट्रीट करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है हिंट में। ओके, तो दोनों के सेम आउटकम्स होंगे। ठीक है, और क्या क्या आउटकम होगा, ऐसा हो सकता है कि इस वाले डाई में एक बार डाई को थ्रो किया 1 आया, फिर से किया 2 आया, या फिर 1 आया। ऐसे करते करते देखो हमने बहुत सारे आउटकम्स को नोट डाउन किया है। ठीक है, नोट डाउन किया है, और टोटल कितने आउटकम है 36। मतलब जब भी हम एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे या फिर 2 डाइस को थ्रो करेंगे वंस, तो 36 तरीके के आउटकम्स हमें मिलेगा हमेशा। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 जो है वो किसी भी बार नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं आना चाहिए, 2 बार भी नहीं आना चाहिए और एक बार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइदर बोला यहाँ पर। आइदर मतलब सिंगल को भी मीन करता है, कभी कभी डबल को भी मीन करता है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। ठीक है ना, डिटर्मिनर्स नहीं, हाँ डिटर्मिनर्स वाले चैप्टर में, है ना। सो हमें उन आउटकम्स को पॉइंट आउट करना है या फिर फाइंड आउट करना है जिनमें 5 एटलीस्ट वंस या फिर एक बार हो या फिर 2 बार हो आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 5 एक बार आया, यहाँ पर भी 5 एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी 5 एक बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी 5 एक बार आ रहा है इनमें, और यहाँ पर देखो 5 2 बार आ रहा है, तो इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 5 एक बार, और यहाँ पर तो हमें देखने को मिला कि 5 11 टाइम्स ऑकर हुआ है। तो 11 आउटकम्स में 5 इंक्लूडेड है और बाकियों में नहीं है। ठीक है, और यही हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यही हमें नहीं चाहिए कि 5 ना ही आए, 5 नहीं आना चाहिए। तो नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी बार 5 नहीं आएगा। तो 11 बार तो आ चुका है 5, तो बाकी के 25 बार नहीं आएगा। 36 में से 11 माइनस कर दो, 25 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो 25 बार नहीं आएगा मतलब क्या, 25 इज़ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई 36 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकल गया। लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं किया। हमने कैसे किया, हमने क्या किया देखो, हमने जो 11 बार 5 आ रहा है, जो 11 आउटकम्स में 5 इंक्लूडेड है, उसके होने का मतलब 5 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। ठीक है, 5 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, जो कि है 11/36। मतलब 11/36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप आइदर टाइम। ठीक है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में बोला विल नॉट। फिर हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1। इसमें से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 11/36 निकाला, हमने नॉट एन इवेंट नहीं निकाला। इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हो जाएगा 1 माइनस 11/36 मीन्स 25/36। मतलब 25/36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम मतलब एक भी बार नहीं आ सकता 5, 2 बार भी नहीं आ सकता और एक भी बार नहीं आ सकता 5। इसका प्रोबेबिलिटी होगा 25/11। या फिर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि
क्योंकि 11 टाइम्स 11 आउटकम्स में हमें ऑलरेडी क्या मिल गया है, 11 आउटकम्स में हमें ऑलरेडी 5 मिल गया है। इसका मतलब क्या, बाकी के मतलब 36 में से 11 को माइनस कर दे तो 25 आउटकम्स में मुझे क्या मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर 25/36 ही होगा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोमन 1 हो चुका है ना, ये रोमन 1 है। ठीक है, ये दिस इज रोमन 1। नाउ रोमन 2, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मैंने आपको बोला था एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो आ जाओ। ठीक है, 2 अभी आ जाओगे तब तो बल्ले बल्ले है। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब 1 भी चलेगा या फिर 1 से ज़्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई प्लीज़ एक आना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो वी वोंट बॉदर। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो आपको निकालना पड़ेगा, देखो किस किस आउटकम में एटलीस्ट वंस 5 ऑकर हुआ या फिर 5 एक से ज़्यादा बार ऑकर हुआ। तो देखो यहाँ पर 5 एक बार आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर एक बार आया और यहाँ पर 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार आया कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई बॉदर नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बस चाहिए कि एक बार आ जाए भाई, और 2 बार आ जाता तो हमारा बल्ले बल्ले है। तो देखो भाई 11 बार, यहाँ पर फिर से 11 आउटकम्स में हमको 5 मिलता है, जो कि एक बार ऑकर हो रहा है या फिर 2 बार भी ऑकर हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें फिर से इसको निकालना पड़ेगा इवेंट 2 करके। E2, let E2 equals to 5 will come up at least once। तो इवेंट 2 है कि भाई कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो ऐसे करके E2 हम लिख सकते हैं कि 1,5 इसमें एक बार आया, 2,5 इसमें एक बार आया, 3,5 इसमें एक बार आ रहा है, 4,5 इसमें एक बार आ रहा है, 5,1 में आ रहा है, 5,2 में आ रहा है, 5,3 में आ रहा है, 5,4 में आ रहा है, 5,6 में 5,5 में 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5,6 में आ रहा है और 6,5 में आ रहा है। ठीक है, तो 11 बार 5 आ रहा है और हमें यही चाहिए कि एटलीस्ट वंस आएगा या फिर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सारे आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 11। तो 11 आउटकम्स जो है उसमें 5 एटलीस्ट वंस या फिर मतलब कम से कम एक बार आया या फिर 2 बार ही आ गया, तो बल्ले बल्ले। तो ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई 5 एटलीस्ट वंस आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है कितना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू 11/36, क्योंकि 5 11 आउटकम्स में आ रहा है, या तो एक बार आ रहा है या फिर 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, आना पड़ेगा उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/36। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं। Which of the following arguments are correct and which are not? Give reasons for your answer. Number 1. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes. 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं हमें बताना है, और क्यों नहीं है ट्रू और क्यों नहीं है फॉल्स ये भी बताना है। तो देखते हैं। तो 2 कॉइन को टॉस किया है ना। सो जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या क्या आउटकम मिलता है, या तो दोनों ही कॉइन्स में हेड होगा, या फिर दोनों ही कॉइन्स में टेल्स होगा, या फिर एक में टेल एक में हेड, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल। सो कितने सारे पॉसिबल आउटकम हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS इक्वल्स टू 4। लेकिन क्वेश्चन में तो 3 गिवन है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो पहले में ही गलत है। ओके, इसके बाद 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हर एक मतलब 2 हेड्स होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2 टेल्स होने का 1/3 और एक हेड या फिर एक टेल होने का 1/3। ये भी क्या सही है, नहीं गलत होगा। आइए देखते हैं कैसे क्यों। तो मैं इसको E1 लिख देता हूँ। E1 इज़ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है,
E1 गेटिंग टू हेड्स, मतलब इसको अगर हम सैम्पल स्पेस में लिखते हैं तो कुछ ऐसा होगा, डबल हेड एच एच। तो एच एच कितनी बार आ रहा है भाई? एक ही बार है, तो इसको होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4 होगा, 1/3 नहीं, बिकॉज फेवरेबल आउटकम एन E1 इक्वल्स टू ओनली 1। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज़ 1/4, नॉट 1/3, यहाँ पर गलत है। इसके बाद E2 मान लेता हूँ कि गेटिंग टू टेल्स, 2 बार टेल मिलेगा, गेटिंग टू टेल्स E2 इक्वल्स टू टी टी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया ऑफ E2 इक्वल्स टू ओनली 1। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका होने का? मतलब मुझे 2 बार टेल्स मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही होगा, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम। और फिर बोला कि आइदर 1 हेड और 1 टेल, इसको मैं E3 मान लेता हूँ। गेटिंग 1 हेड और 1 टेल, ठीक है। मैंने और हेड स्पेलिंग करके नहीं लिखा, तुमको स्पेलिंग करके लिखना पड़ेगा। E3 क्या होगा फिर? एक हेड और एक टेल कहाँ पर है? यहाँ पर भी एक हेड एक टेल, ठीक है, और यहाँ पर भी एक हेड एक टेल। बोला है कि या तो एक टेल या फिर एक हेड, तो इस केस में भी या तो एक हेड है या तो एक टेल है, इस केस में या तो एक हेड है या तो एक टेल है, ठीक है, इसलिए हम दोनों को इंक्लूड करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 मिलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है? इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू 2/4 मीन्स हाफ, मतलब 50-50 चांस है कि या तो एक कॉइन में हेड होगा, दूसरे कॉइन में टेल्स होगा, ठीक है, या फिर पहले कॉइन में टेल्स होगा, दूसरे कॉइन में हेड होगा। ओके, तो it is wrong, the first argument is wrong, okay, the argument is wrong, as probability of E1 is equals to 1/4 not equals to 1/3। फिर probability of E2 equals to 1/4 and not equals to 1/3। Similarly probability of E3 equals to 1/2 and not equals to 1/3। ऑल्सो क्या बोला था उन्होंने? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 4 है, एंड नॉट इक्वल्स टू 3, क्वेश्चन में ये था, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से लिखना है, मैंने तो इतना शॉर्टकट में लिखा है, आपको इसको अच्छे से लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/3, इट इज़ इक्वल्स टू 1/4, ऐसे करके आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी 4 होगा, लेकिन क्वेश्चन में 3 है, तो ये आर्ग्यूमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर रोमन 2 की तरफ, है ना। रोमन 2, अच्छा रोमन 1 था ना ये, हाँ रोमन 1। अब रोमन 2 की तरफ जाते हैं। रोमन 2, a die is thrown and there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is half। देखते हैं, तो जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑल्सो इज 6। नाउ यहाँ पर 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो एक ऑड नंबर होगा या फिर इवन नंबर होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इवेंट 1 मान लेता हूँ कि गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या है 1 से 6 तक? तो तुम बोलोगे 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 3।
So what is the probability that the number will be a odd number? So probability of even is 3/6, that is half. ओके करेक्ट है. क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉसिबल आउटकम है, या तो ऑड नंबर या फिर इवन नंबर. ठीक है, तो ऑड में ये इंक्लूड हो जाएंगे और इवेंट में ये इंक्लूड हो जाएंगे. सो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो ऑड या फिर इवन, है ना. ओके, और बोला कि हर एक ऑड नंबर के होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है. हो गया हाफ, करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट है. इसके बाद फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैं E2 भी लिख लेता हूँ, गेटिंग इवन नंबर. बोला नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ, गेटिंग एन इवन नंबर. गेटिंग एन इवन नंबर. तो E2 क्या होगा, जितने भी इवन नंबर है 1 से लेकर 6 तक, 2 4 6. So therefore number of favorable outcomes in the event E2 equals to also 3. So what is the probability that if we throw a dice and we will get an even number is 3/6 means half. ये भी half आया. Okay, तो the answer is correct. The argument is correct. Okay, the argument is correct. The argument is correct. और रीज़न आपको लिखना है as the events are equally likely. The events are, so the events are equally likely, इसलिए the argument है वो correct है. equally likely मतलब दोनों बराबर है. ठीक है, ये इसका probability वह हाफ है, इसका probability हाफ है, इस वाले इवेंट का दोनों का ये, इसलिए इसको हम कहेंगे equally likely events. ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज में, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 22. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अवेटेड क्वेश्चन. वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में से एक है इस चैप्टर का. ठीक है, ऑब्वियसली आई गेस इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. ऐसा क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको. देखो, रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. टेबल का आपको कंप्लीट करना है. करने के बाद प्रोबेबिलिटी, अच्छा, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. ठीक है, सो टेबल बनाते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे इस बच्चे को लेकर कि बच्चा क्या कर रहा है. ठीक है, अरे हाँ, कुछ ऐसा इसका टेबल है, लाइक दिस. और ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया. नाउ इवेंट, और यहाँ पर है सम ऑफ 2 डाइस. और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी. और एक्चुअली ये रोमन 1 है ना. हाँ, दिस इज़ रोमन 1. कॉम्प्लीट टेबल. तो टेबल को हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो ये है, तो पहले इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12. इसमें इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 गिवन है. और 8 नंबर में प्रोबेबिलिटी 5/36 गिवन है. और 12 में फिर से 1/36 गिवन है. ओके, अब इस टेबल का आपको कंप्लीट करना है.
लेकिन इसको कंप्लीट करें कैसे? ठीक है, इसको कंप्लीट करें कैसे? तो कंप्लीट करने के लिए ऐसे वैसे कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं कर सकते आप। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन में है इट इज़ द सम ऑफ टू डाइस 2 3। अच्छा, मतलब दोनों डाइस के फेस पर जो नंबर होगा उसका सम करने के बाद 2 आ रहा है, वो है ये 2। ठीक है, मतलब ऐसे करके सपोज यहाँ पर 1 है और दूसरे डाई में भी 1 है, फिर इन दोनों का सम किया तो 2 मिला। ऐसे आउटकम कितने हैं? ऐसे आउटकम के होने का प्रोबेबिलिटी सी 1/36 है। मतलब कि इस वाले आउटकम का मतलब एक ही आउटकम है, इस वाले इवेंट का एक ही आउटकम है। मतलब दोनों डाइस में ऐसा वैल्यू होगा जिसका सम करने के बाद 2 मिलेगा। ये वाला आउटकम सिर्फ और सिर्फ एक है, तभी इसके होने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है। बिकॉज 1 + 1 होने के बाद ही तुमको 2 मिलेगा, और ऐसा कोई अदर आउटकम पॉसिबल नहीं है जिसमें तुमको इस वाले डाई का नंबर और इस वाले डाई का नंबर प्लस करने के बाद तुमको 2 मिलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/36। लेकिन 3 जो है ये 1 + 2 करने के बाद भी 3 आएगा, या फिर 2 + 1 करने के बाद भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या क्या है? 2 है, या तो ये वाला आउटकम या फिर ये वाला आउटकम, दोनों आउटकम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आउटकम होगा 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/36। तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/36। समझ में आया? आई होप सो। अगर नहीं आया फिर से बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 2/36। नाउ सी 4 कैसे कैसे आ सकता है? तुम बोलोगे भाई 2 + 2 भी 4 आ सकता है ना, 2 + 2 करके 4 आ सकता है। इसके बाद पहले देखो कैसे, 2 + 2 करके 4 आ सकता है, 1 + 3 करके 4 आ सकता है, 3 + 1 करके 4 आ सकता है। क्लियर है? कोई भी केस पॉसिबल है, इन तीनों में से कोई भी केस पॉसिबल है। मतलब इसका फेवरेबल आउटकम कितने सारे हैं? ये एक फेवरेबल आउटकम, ये एक और ये एक, मतलब 3 फेवरेबल आउटकम। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/36। सिमिलरली 5 का कितना होगा? 5 को हम 1 + 4 करके भी ला सकते हैं, 4 + 1 करके भी ला सकते हैं। ओ सॉरी चला गया। तो देखो 5 को हम 1 + 4 करके भी ला सकते हैं, 4 + 1 करके भी ला सकते हैं, 2 + 3 करके भी ला सकते हैं, 3 + 2 करके भी ला सकते हैं। फिर इतना ही तो है ना? हाँ, इतना ही है। सो 4 तरीके के फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं जिसमें हमें 5 रिजल्ट मिलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4/36। ओके, ऐसे करके आपको फिलअप करना है। तो ये हो जाएगा 3/36, ये 4/36, ये 5/36 होगा। ठीक है, लेकिन आपको उसको दिखाना है कि कैसे आया है। तो इसको कैसे करना है देखो, बहुत सिंपल है। पहले आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 36। ओके, जब भी हम एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, या फिर कह सकते हो कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक बार। ओके, तो अभी आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनका सम करने के बाद हमें 3 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ओके, 2 ऑलरेडी डन है, तो 3 करना पड़ेगा। देखो देखो हमें लिखना पड़ेगा 1,2 और 2,1 आर फेवरेबल आउटकम्स, favorable events of getting sum 3। ठीक है,
तो 1,2 और 2,1 आर फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 3। ठीक है, तो सम 3 पाने के लिए जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो या तो ये है या तो ये है, दोनों हैं। 1 और 2 का सम करोगे तब भी 3 मिलेगा, 2 और 1 का सम करोगे तब भी 3 मिलेगा, बस यही है मेरा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इज़, कितने आउटकम्स है? फेवरेबल आउटकम्स 2 है और पॉसिबल आउटकम्स है 36। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इस 3 की जगह पर हमने 2/36 लिखा। मतलब 3 जो सम आएगा उस 3 सम आने का प्रोबेबिलिटी 2/36 है। ओके, इसका 4 सम के लिए क्या क्या फेवरेबल इवेंट्स हैं? तो 4 सम के लिए है 1,3, 3,1, 2,2 आर फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग सम 4 लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ गेटिंग सम 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कितने सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं? 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/36। तो सम 4 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/36 बिकॉज फेवरेबल आउटकम से 3। कैसे कैसे? 1/3, 1 + 3 करो 4 आएगा, 3 + 1 करो 4 आएगा, 2 + 2 करो 4 आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते करते 1,4, अभी सम 5 चाहिए ना, 1,4 हो सकता है, 4,1 हो सकता है, इसके बाद 3,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है। तो ये वो फेवरेबल इवेंट्स हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। तो सम 5 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है ना। तो 1 + 4 करोगे तब भी 5 आएगा, 4 + 1 करोगे तब भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तब भी 5 आएगा, 2 + 3 करोगे तब भी 5 आएगा। तो 5 आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/36 बिकॉज फेवरेबल आउटकम्स अपने पास 4 है। ठीक है, 4 तरीके से 5 आ सकता है, इसलिए सबको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर क्या बोला? 6। तो 6 आने के लिए क्या हो सकता है? 1 + 5 करूँगा 6 मिलेगा, 5 + 1 करूँगा 6 मिलेगा, 2 + 4 करूँगा 6 मिलेगा, 4 + 2 करूँगा 6 मिलेगा। इसके बाद और क्या? 3 + 3 करूँगा 6 मिलेगा। तो दिस आर ऑल द फेवरेबल आउट इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 6। तो 6 पाने के लिए, 6 मतलब प्लस करके 6 पाने के लिए ये इवेंट्स फेवरेबल हैं, मतलब हमें चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 है, तो 5/36। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी मतलब सम 5 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 5/36 है बिकॉज 5 तरीके के हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमें 6 सम तक हमें पहुंचाएगा। फिर 7 पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 7 पाने के लिए हम 1/6 लिख सकते हैं, 6 + 1 कर सकते हैं, 1 + 6, 6 + 1 एक ही बात है। फिर 2 + 5, 5 + 2, इसके बाद 3 + 4, 3 + 4 हो सकता है, 4 + 3 हो सकता है। ऐसे करके भी हम 7 ला सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं क्या? हम कर सकते, हाँ इतना तक ही है। ओके, इतना तक ही है, this much only. So these are all the favorable events of getting the sum 7. So this is the probabilities. Favorable outcomes are 6 and total possible outcome 36. So 7 सम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 6/36। तो यहाँ पर लिख सकते हो 7 सम आएगा इसका प्रोबेबिलिटी 6/36। इसके बाद 9 कैसे कैसे आ सकता है? देखो भाई, 9 आ सकता है अगर मैं 1 के साथ 8 को प्लस करूँगा 9 मिलेगा, 8 के साथ 9 को प्लस करूँगा 9 मिलेगा, 2 के साथ 7 को प्लस करूँगा 9 मिलेगा, 7 और 2 को प्लस करूँगा तो 9 मिलेगा, 3 के साथ 6 करूँगा, और रुको सम तो अभी 8 है ना, और 8 2 गिवन है, सॉरी 8 2 गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। हाँ, सो 3 + 6 करूँगा तो 9 मिलेगा, 6 + 3 करूँगा तो 9 मिलेगा, फिर 4 + 5 करूँगा तो 9 मिलेगा, 5 + 4 करूँगा तो 9 मिलेगा। फिर और कुछ हो सकता है क्या?
ओ सॉरी 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 सॉरी, एकदम सॉरी, एकदम गलत, एकदम गलत, मैंने ध्यान नहीं दिया एक बात। डाई है भाई, डाई। डाई में तो मैक्सिमम 6 तक नंबर जाता है, ठीक है। दोनों ही डाइस में मैक्सिमम 6 तक जाता है 1 से। तो सॉरी, तो हम हम क्या कर सकते हैं, हाँ हम 3+6 कर सकते हैं, या फिर 6+3 कर सकते हैं, या फिर 4+5 कर सकते हैं, या फिर 5+4 कर सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम लिमिट हमारा 6 तक है, या फिर हम चाहते तो 1 और 8 भी कर सकते हैं, लेकिन वो है नहीं डाई में। डाई में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 6 तक है, ओके। तो दिस आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 9। तो सम 9 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/36, बिकॉज फेवरेबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 4 है। 4 तरीके से हमको 9 मिल सकता है सम करके। इसके बाद 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना है, 4/36 है, 4/36। 10 पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो 10 के लिए हम कर सकते हैं 5,5, और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं ज़रूर, क्या 6,4, मतलब 6+4 10, या फिर 4+6 10, ऐसे। सो दिस आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 10। तो ऐसे करके हम सम जो है 10 बना सकते हैं प्लस करके। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 10 आएगा, वो होगा फेवरेबल आउटकम से ये 3 है सिर्फ, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, ओके। तो 3 तरीके से, 3 आउटकम से हम 10 सम लिख सकते हैं, 10 का सम ला सकते हैं। सो 3/36। नाउ लास्ट 11 नंबर। 11 का सम लाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, देखते हैं कितने ऑप्शंस हैं। हम 6,5 करके 11 ला सकते हैं, और 5,6 करके ला सकते हैं, और हम किसी भी तरीके से ला नहीं सकते सम 11 को। सो इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 2 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। तो ऐसे करके हम इसको ला सकते हैं 11 को, बस इतना ही तो है। तो 11 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी 2/36 है, बिकॉज फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 है। हो गया टेबल कंप्लीट। ना क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन किया गया, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ भाई 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 11 सॉरी। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसने बोला है कि क्योंकि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसका मतलब हर एक का होने का प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। एक्चुअली उसका गलत कहाँ पर है पता है, उसने सोचा कि हम जैसे सोचते हैं ना, कि जैसे कि जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब, क्या बता सकते हो कि 1 मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो तुम बोलोगे भाई 1 मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। ऐसे अगर पूछ दूँ कि भाई 5 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तुम बोलोगे 5/6 है, ठीक है। तो ये जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, ये भी यही सोच रहा होगा कि क्योंकि 5 एक ही बार दिख रहा है तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी भी कितना होगा, 5/6 ही होगा। ओ सॉरी 1/6, सॉरी 1/6, ठीक है। 3 के होने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा, बिकॉज फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ एक। लेकिन नहीं, उसका कंसेप्ट गलत है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि सम करके 2 मिल रहा है। अब देखो 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1+1 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 1/36 होगा, ठीक है, ये मान सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सम करके 3 लाने की बात करता हूँ तो तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तुम कर सकते हो भाई 2+1, या फिर क्या 1+2। तो 2 तरीके के हैं। तो 2/36 होगा इसका प्रोबेबिलिटी आने का, मीन्स 1/18। तो क्या आपको ये 1/11 के बराबर दिख रहा है, हाँ जी नहीं, जी नहीं, 1/11 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कैसे लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो 11 सम्स हैं, ठीक है, ये कोई आउटकम नहीं है, ये सम है, ठीक है, सम करके आउटकम है, दिस आर ऑल सम। ये 2 एक्चुअली एक आउटकम, यू कैन से कि ये 2 डायरेक्टली नहीं आया, ये 2
सम करके लाया गया है, तो ये डायरेक्ट आउटकम नहीं है। ओके, और इसके होने का प्रोबेबिलिटी देख सकते हो 1/36 है, इसका होने का 2/36। क्या सारे के सारे होने के प्रोबेबिलिटीज़ का सेम है क्या? क्या दोनों सारे के सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली है? नहीं है। तो उसी कारण से सारे के सारे इवेंट्स का होने का प्रोबेबिलिटी 1/11 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो दो जगहों पर अटका। पहला, उसने सोचा कि 2 जो है वो डायरेक्ट आउटकम है, मतलब तुमने डाइस दोनों को थ्रो किया और तुमको डायरेक्टली 2 मिल गया। नहीं, तुमको दोनों डाइस के फेस में जो नंबर वैल्यू आया उसको प्लस करने के बाद 2 मिला है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट उसका यहाँ पर रॉन्ग हुआ। और उसने सोचा कि क्योंकि ये डाई की तरह भी है, तो हमने जब देखा था डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, तो 1 के होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सबका 1/6, तो उसने ऐसे सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सो दो जगह पर उसका कॉन्सेप्ट जो है अटका। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, रोमन 2 का जो आंसर होगा वो होगा कि नो। ठीक है, आंसर होगा, उसका आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो आउटकम्स हैं, बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ये जो 11 सम्स हैं, इनका ये इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब इनका होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम नहीं है। जैसे कि देख सकते हो तुम यहाँ पर गौर से कि 2 जो सम आया उसका होने का प्रोबेबिलिटी 1/36 है, 3 आने का 2/36, 4 का 3/36, कोई भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी नो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो इसको, क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, and hence we can bid a goodbye to this chapter। ये चैप्टर आखिरकार हमारा फिनिश हो गया है। एंड एट द एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, और अगर नहीं है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। वैसे तो क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं ख़त्म हो चुके हैं, तो आई होप और मुलाकात तो नहीं होगा इस वाले मैथ्स के सीरीज़ में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के सीरीज़ में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय।